नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए पेपर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज बनाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ए रहा, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रणाली नोमेसी प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन सुनिएगा, ए है सेमेस्टर परीक्षाएं, बी है कार्य निष्पादन मूल्यांकन, सी है पोर्टफोलियो आधारित मूल्यांकन और डी है अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर कौन होगा। पहला का डी होगा, अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं व्याख्यान। 4 विकल्पों में से सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन में सीखने की प्रक्रिया को गतिशील या अधिक गतिशील माना जाता है और इसका उद्देश्य हमारे भविष्य में प्रदर्शन में सुधार करना है। अब चलिए क्वेश्चन दूसरा आ गया, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है। अब इसका ऑप्शन सुनिएगा, ए है क्षैतिज अंतरण, बी है धनात्मक अंतरण, सी है ऊर्ध्व अंतरण और डी है द्विपार्श्विक अंतरण। चलिए आप लोग बताइए दूसरा का आंसर कौन हो गया। ऑप्शन में दूसरा का सी है ऊर्ध्व अंतरण। इसका भी हम लोग व्याख्या कर ले रहे हैं। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा परीक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है, तब इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ए है प्रोजेक्ट विधि, बी है सहभागी विधि, सी है व्याख्यान विधि और डी है सामूहिक परिचर्चा विधि। बताइए जल्दी से बताइए आप लोग। तीसरा का सी आंसर सही है, व्याख्यान विधि। अब चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। ऑप्शन सुनिएगा, ए है प्रवृत्ति स्तर, बी है अभिप्रेरणा स्तर, सी है स्मृति स्तर और डी है अवबोध स्तर। चलिए चौथा का आंसर बताइएगा, कमेंट कीजिए। चौथा का बी आंसर सही है, अभिप्रेरणा स्तर। चलिए इसका भी हम लोग व्याख्यान कर लेते हैं। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं जो निम्नवत हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर या प्रवृत्ति स्तर, जबकि अभिप्रेरणा स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है, इसलिए इसका चौथा का बी हो गया। अब 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कमेंट भी करते जाइए। ए है आगमन, बी है समस्या समाधान, सी है प्रश्नोत्तर और डी है निगमन। बोलिए, कमेंट कीजिएगा। पांचवा का आंसर बी है समस्या समाधान। अब चलिए इसका भी व्याख्यान कर लेते हैं। समस्या समाधान क्या है। समस्या समाधान विधि मानसिक विद्यलन विधि, खेल विधि आदि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण विधियां हैं, क्योंकि प्रगतिवादी शिक्षण विधियों में बालक को सक्रिय अधिगमकर्ता माना जाता है जो अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो आप लोग अब अगला क्वेश्चन बताइएगा। 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में से भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली को विशिष्ट लक्षण की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है सत्य का प्रत्यक्ष बोध साधन और साध्य के रूप में, बी है विश्वास के आधार पर सब कुछ मानना, सी है अधिगम के आधार पर तरीके को विकसित करना और डी है निगमनात्मक आगमनात्मक प्रक्रिया के साथ न्याय दर्शन का अनुसरण।
छठा क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग, कमेंट कीजिए। छठा का ए ऑप्शन सही है। सत्य और प्रत्यक्ष बोध साधन और साध्य के रूप में। चलिए इसका भी व्याख्यान देख लेते हैं हम लोग। शिक्षण का पारंपरिक ढंग वह है जब एक शिक्षक छात्रों को याद करने और पाठ तकनीकों के माध्यम से सीखने के लिए निर्देशित करता है, जिससे उनकी आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और निर्णय लेने के कौशल का विकास नहीं होता है। भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली के विशिष्ट लक्ष्यों में सत्य और प्रत्यक्ष बोध साधन और साध्य के रूप में होना है। अब चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, आनुवांशिक विन्यास की पुनर्निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है अनुकूलन, बी ऑप्शन में है अधिगम, सी में है सामाजिकरण और डी में है परिपक्वता। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। 7वां क्वेश्चन का आंसर डी है परिपक्वता। 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? बताइएगा। ऑप्शन है आपका सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, बी में है सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, सी में है दंड और आज्ञा पालन, डी में है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। चलिए 8वां क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन 8वां का आंसर हो जाएगा सी, दंड और आज्ञा पालन। अब 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उनकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? ए है जीववाद, बी है केंद्रीयता, सी है परिकल्पित निगमनात्मक और डी है संक्रमण परिणाम निकलना। बताइए। 9वां का कमेंट कीजिएगा। 9वां का आंसर बी होगा केंद्रीयता। चलिए अब 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। लियो वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन अब सुनिएगा। ए है निजी संवाद, बी है उच्च स्वर में वार्ता, सी है पाड़ और डी है स्वकेंद्रीयवाद। चलिए कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग। 10वां क्वेश्चन का बताइएगा आंसर। 10वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ए है निजी संवाद। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में